ये अलौकिक बादल 7 फरिश्तों के पंखों से बना था, जो 7 मोहरों के खुलने के विषय में भाई विलियम मैरियन ब्रैनहम से बातचीत करने के बाद ऊपर चढ़ गए थे। ये महान बादल लगभग 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा था जब 28 फरवरी 1963 को एरिजोना के फ्लैगस्टाफ के ऊपर सूर्यास्त के वक्त इसके तस्वीर को खींचा गया था। यह तस्वीर पहली बार 17 मई 1963 को लाइफ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब आप बाय विलियम मैरियन ब्रैनहम के द्वारा प्रचारित संदेश इज योर लाइफ वर्दी ऑफ द गॉस्पल, क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है, उस संदेश में से आप एक छोटे से भाग को सुनने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। I believe he told me Brother Hickerson just took this out of the magazine, put it on my desk back there. मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने मुझे बताया भाई हिकरसन ने इसे लिया है पत्रिका में से, उसने ये मेरे डेस्क पर रखा है। That is that constellation of angels that's in the magazine that was spoke of. ये वो सरदूतों का झुंड जो उस पत्रिका में था जिसके लिए बोला गया था। See the pyramid shape? Look at this one on this side, the pointed wing coming with his chest out like that on my right hand side as I spoke from this same pulpit months and months and months ago. See? There it is. देखिए पिरामिड के आकार में, देखिए इस वाले को इस ओर से नुकीले पंख अपना सीना बाहर को निकाले हुए है, इस प्रकार से मेरे सीधे हाथ की ओर, जैसा कि मैंने इस प्रचार मंच से बोला था महीनों 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 पहले। देखिए ये यहाँ पर है। And Look magazine or Life magazine has it the May issue, May the 17th, I believe it is. और लुक पत्रिका या लाइफ पत्रिका में ये है मई के संस्करण में, मई 17वां, मैं विश्वास करता हूँ। That right? May the 17th issue. ये ठीक है, मई 17 का संस्करण। Mrs. Woods was telling me today that many called her and asked. That's in the May issue, May the 17th. श्रीमती वुड ने आज बता रही थी कि बहुतों ने फोन करके और मांगा है, ये मई के संस्करण में है, मई 17। It's a mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. And that's what we were speaking of here. ये एक भेद भरा बादल, 26 मील ऊंचा बादल और आर पार 30 मील, और यही जिसके लिए हम ये बोल रहे थे। That's where the angel of the Lord came down and shook the place, and the whole it sound louder. यही जहां प्रभु के स्वर्गदूत नीचे आए और स्थान को हिला दिया, और सारा ये जोरदार आवाज। I know there's one man. If I think Brother Southman, I seen him a while ago somewhere. He's here. He was standing. Yeah, right back here. He was standing near when it happened. मैं जानता हूं वहां एक मनुष्य है। यदि मैं सोचता हूं भाई सॉथमैन, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें देखा था यहीं कहीं, वो यहाँ है, वो खड़ा था। जी हाँ, ठीक यहाँ पर, वो वहीं पास खड़ा था जब ये घटित हुआ। I guess I wasn't too far from him. I just seen him, tried to wave to him, only I had his binoculars. मैं समझता हूँ मैं उससे अधिक दूर नहीं था, मैंने बस उसे देखा और हाथ हिलाने की कोशिश की, केवल मेरे पास उनकी दूरदर्शी थी। That the animals in which we were hunting wasn't on this hill, not went on the other hill. I found them the day before and told them where to go to. वे जानवर जिनका हम शिकार कर रहे थे इस पहाड़ पर नहीं थे, अब ये दूसरे पहाड़ पर चले गए थे। मैंने उन्हें एक दिन पहले पाया था और उन्हें बताया कि कहाँ जाना है। I went over here where if they come this way, I'll just shoot up in the air and run them back that way, so that they could get their animal. So javelina is what it was. मैं इधर की ओर चला गया, जहां यदि वे वहां आते हैं इस ओर, मैं बस हवा में गोली चलाऊंगा और उन्हें वापस दौड़ा दूंगा ताकि वे अपने अपने जानवर पा सकें, इसलिए वे जंगली सुअर थे। And so I went over on this side, and there wasn't on either side. And I seen Brother Fred walk out, and it wasn't there. और इसलिए मैं इस ओर चला गया और वे नहीं थे, वे किसी भी ओर नहीं थे। मैंने देखा भाई फ्रेड बाहर निकल कर आए और वे वहां नहीं थे। He went back, and Brother Norman went over the hill, and I turned, went down in a little chasm, and come up just by myself about a mile and a half through some real rugged country. वो वापस चला गया और भाई नॉर्मन पहाड़ पे चले गए और मैं घूमा और नीचे छोटी घाटी में चला गया और ऊपर आया,
बस स्वयं ही लगभग 1 मील और आधा बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है। And I was sitting down and was just looking around. It's getting up in the day, and I was picking those, what we call their goat headers. It's something like a burr. और मैं बैठ गया था और आसपास देख रहा था। ये दिन में ऊपर आ रहा था और मैं उन्हें निकाल रहा था, जो हम वहाँ उन्हें बकरी के गोखरू कहते हैं। ये कांटे के समान होते हैं। Picked them off of my trouser leg, just exactly the same kind that I saw myself doing when I was here telling you about the vision 6 months before it happened. अपने पैंट के पांचों पर से हटा रहा था, उसी प्रकार से जो मैंने अपने आप को करते देखा था। मैं आपको दर्शन के विषय में बता रहा था, लगभग 6 महीने पहले, इसके पहले कि ये घटित हुआ। And I said, that's strange. Look how perfect north I am of Tucson. Kind of northeast makes Tucson. Remember I said a little southwest. मैंने कहा ये विचित्र है, देखिए कितना सिद्ध। मैं ट्यूसान के उत्तर में एक प्रकार से उत्तर पूर्व बनता है। ट्यूसान आपको याद है? मैंने कहा थोड़ा दक्षिण पश्चिम। And I said, that's strange. And I was looking at the burr like this, picked them off of many of them, off of my trouser legs. और मैंने कहा ये विचित्र है। मैं गोखरू देख रहा था इस प्रकार से और उन्हें निकाल रहा था अपने। उनमें से बहुत से पांचों में से निकल गए थे। If you've never been there, that's a desert country. It isn't like this at all. About 20 times brighter, and no trees and things like there is here. It's just cactus and sand. यदि आप वहाँ कभी नहीं गए तो ये रेगिस्तानी जगह है। ये यहाँ जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लगभग 20 गुना चमकदार। वहाँ कोई पेड़ नहीं है जैसा ये यहाँ पर है। यहाँ बस कैक्टस और रेत। So I was just looking at it like that. I just raised my eyes up, and about, I'd say, half a mile from me, I saw a whole herd of javelina coming out on the end where they was eating some fillery. इसलिए मैं बस इसे देख रहा था। मैंने अपनी आंखें उठाई और मैं कहूँगा मुझसे लगभग आधा मील दूर मैंने जंगली सूअरों का पूरा झुंड देखा। सिरे पर से आ रहा है जहाँ वे कुछ खरपतवार खा रहे थे। And I thought, now if I can just get Brother Fred and Brother Norman to there, that's just the place. और मैंने सोचा अब यदि मैं भाई फ्रेड को बुला सकूं और वहाँ भाई नॉर्मन को, तो वो ये स्थान है। In the evening before, the Holy Spirit was so tremendous in the camp that He was telling me things that had happened and had taken place. I had to get up and walk away from the camp. और सांझ से पहले वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ पड़ाव में जोरदार थी कि वो मुझे बातें बता रहा था जो घटित हुई थी और जो घटित हो रही थी। मुझे उठकर पड़ाव से बाहर दूर जाना पड़ा। And then that next morning I went up there and I said, now if I can get to Brother Fred, I'll get him around this mountain, which is about a mile this way. It had to go about 2 miles or better to pick him up, maybe 3. और तब उस अगली प्रातः मैं वहाँ चला गया था और मैंने आरंभ कर दिया। मैंने कहा यदि अब मैं फ्रेड को ला सकता हूँ, मैं उसे इस पहाड़ के आसपास ले आऊं, जो कि इधर से लगभग 1 मील होगा, जो मुझे लगभग जाना होगा, या 2 मील, और अच्छा हो उसे ले आऊं, हो सकता है 3। Back this way down this, what we call hogback, come up like this, up top these rugged, jagged mountains and run down this way, cut across and come over and go down in this direction and pick him up. यहाँ पीछे इधर जिसे हम सुअर की पीठ कहते हैं, यहाँ इस प्रकार से आता है, यहाँ चोटी पर इन टेढ़े कठिन पहाड़ों पर, और इधर की ओर नीचे चला जाता है समतल होकर, ऊपर इस दिशा में नीचे चला जाता है और उसे ले आऊंगा। And then you have to go plumb to the bottom of the hill to get Brother Norman, which had probably been about 4 or 5 miles, then get back. तब उसे पहाड़ की तलहटी की ओर जाना पड़ेगा कि भाई नॉर्मन को ले, जो कि लगभग 4 या 5 मील होगा, तब वापस आए। And I was going to put a little piece of Kleenex. I was going to hang on a piece of the mesquite there so I could point myself to which ridge to go out when I come back. और तब मैं वहाँ क्लिनिक्स का छोटा सा टुकड़ा रखने जा रहा था, जो कि मैं वहाँ एक झाड़ी में लगाने वाला था, ताकि मैं अपना दिशा निर्देशन कर सकूं कि वापसी पर कौन सी पहाड़ी पर जाऊं। And I just come up over a little ridge where there's a lot of jagged rock, and there's a deer trail come down the other side about 40-50 yards beneath the cliff. और मैं वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर आ गया जहाँ बहुत सारी उबड़ खाबड़ चट्टानें थीं और दूसरी ओर हिरनों की एक पगडंडी थी और उस दर्रे के 40-50 गज नीचे।
It's about, oh, it's up in the day, I say 8 o'clock or 9. Would you think something like that, Brother Fred? Maybe 9 o'clock, something? ये लगभग था। ओह, ये दिन में था। मैं कहता हूँ 8 या 9 बजे। क्या आप ऐसा कुछ सोचेंगे भाई फ्रेड? हो सकता है 9 बजे कुछ। I run over on this side quickly to keep the javelinas from seeing me. They're a wild boar, you know, and they're pretty scary. मैं इधर की ओर भागा जल्दी से कि वे जानवर मुझे ना देख लें। आप जानते हैं वहाँ जंगली सूअर हैं और वे अच्छे डरावने हैं। So I went over the hill this way and started running up the hill and it just run along in a little, what we call a dog trot. इसलिए मैं इधर से होता हुआ पहाड़ पर गया और छोटा करते हुए पहाड़ की ऊपर की ओर दौड़ा और छोटी सी पर दौड़ा, पर हम उसे क्या कहते हैं, एक कुत्ते की तेज चाल। All of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast. Just shook and the rocks rolled, and I felt like I must have jumped 5 feet off the ground. Looked like it just scared me. और अचानक से सारा इलाका गूंज गया। मैंने ऐसा भयानक धमाका कभी नहीं सुना। बस हिला दिया और पत्थर लुढ़क गए और मुझे ऐसा लगा मैं जमीन से 5 फीट ऊपर उछल गया हूँ। ऐसा लगा इसने बस मुझे डरा दिया। I thought, oh my! I thought I'd gotten shot. That somebody I had on a black hat. I thought they might have thought it was a javelina running up the mountain. Somebody had shot me. It went so loud right on me like that. सोचा, ओ प्रभु, मैंने सोचा मुझे गोली लग गई कि मैंने काली टोपी पहन रखी थी। मैंने सोचा उन्होंने सोचा होगा कि कोई सुअर पहाड़ पर भाग रहा है, किसी ने मुझे गोली मार दी। ये मेरे ऊपर इतनी जोर से आवाज हुई इस तरह से। Then all at once something said, "Look up." There it was. Then he told me, "It's the opening of those 7 seals. Turn home." So here it come. तब एकदम से किसी ने कहा, ऊपर देखो। ये वहां पर था। तब उसने मुझे बताया, ये 7 मोहरों का खुलना है। घर वापस जाओ। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। I met Brother Fred and Brother Norman about an hour later when I found them. They were excited and talking about it. There it is. मैं भाई फ्रेड और भाई नॉर्मन से लगभग 1 घंटे बाद मिला। जब मैंने उन्हें पाया, वे उत्तेजित थे और इस विषय में बातें कर रहे थे। ये यही है। And science says that it's impossible for any kind of a mist or anything to get that high, fog, vapor. See, it'll only go just, I wouldn't know. When we go overseas, we travel 9,000 feet. That's above the storms. That's approximately about 4 miles. और विज्ञान कहता है किसी भी प्रकार से ये असंभव है कि धुंध या कोई चीज, कोहरा या भाप इतने ऊंचे पड़ जाए। समझे, ये केवल जाएगा, बस मैं नहीं जान पाऊंगा। मैं जब हम समुद्र पार जाते हैं, हम 9,000 फीट पर यात्रा करते हैं। ये तूफानों से ऊपर है। ये लगभग 4 मील है। And say, let's say, maybe it's 15 miles till you can't get no more vapor. But this is 26 miles. And you hung there all day. They don't know what it is. But thank the Lord. We do. और कहते हैं, चलिए माने 15 मील, यहाँ तक आप कोई भाप नहीं पाते, परंतु ये 26 मील है और ये वहाँ पूरे दिन रहा। समझे, वे नहीं जानते कि ये क्या है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हमें मालूम है।